श्रील प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है। तो ऐसे दिन में जो महापुरुष होते हैं उनकी कृपा के द्वार खुले रहते हैं। तो प्रभुपाद की कृपा तो है ही है पूरे आंदोलन में, और उनकी कृपा से ये आंदोलन फैलता जा रहा है पूरे विश्व में। लेकिन आज विशेष रूप से उनकी कृपा का द्वार खुला हुआ है कि हम प्रत्यक्ष उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनके विषय में सुन करके और चर्चा करके, उनके विषय में कुछ स्मरण करके हम उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद का तो जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है, कोई अंत ही नहीं है उनके चरित्र का। तो इसमें से मैं कुछ बातें सुना रहा हूँ कि प्रभुपाद ने उस समय का स्मरण करते हुए अपने शिष्यों से कहा था। कौन से समय का स्मरण करते हुए? जिस समय प्रभुपाद बिल्कुल अकेले थे, भारत में थे, दिल्ली में, चौड़ी बाजार में। चौड़ी बाजार कितने लोग जानते हैं? तो ये विशेष स्थान है कि प्रभुपाद जो है वहाँ की सड़कों में मतलब हमेशा उनका चलना फिरना होता था। तो चौड़ी बाजार में प्रभुपाद क्या करते थे कि बैक टू गॉडहेड पत्रिका अंग्रेजी में, उसको जो है हर महीना छापने के लिए कागज खरीदते थे। खुद ही एक व्यक्ति जो है मतलब सब काम करता है पत्रिका की छपाई का। कागज भी खरीदना, स्वयं अपने सिर में रख करके प्रेस में देना, फिर अपने कमरे में जाकर के जितनी भी सामग्री है वो सबको टाइप करना, खुद ही लिखना, टाइप करना। इसके बाद फिर जब छपाई के लिए देना प्रूफ, तो प्रूफ चेक करना। उसके बाद फिर छपाई के लिए देना। फिर जो पत्रिका छप जाती थी तो फिर उसको बेचना। पत्रिका बेच करके जो पैसा आए तो कागज वाले जो इसको जिस उधार कागज लिया था उसको पैसा वापस देना, फिर कागज और उधार लेना। तो कागज वाले से प्रभुपाद जी को कागज हमेशा उधार ही लेना पड़ता था, यानी उनको कुछ भी बचत नहीं होती थी। पत्रिका छापने में कितना परिश्रम उनको करना पड़ता था, कुछ भी बचत नहीं होती थी, है ना। तो प्रभुपाद उस बात का स्मरण करते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं ग्रंथ रचना के विषय में कुछ नहीं जानता था, किंतु मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि मैं अंग्रेजी में श्री कृष्ण की गरिमा का प्रचार करूं। मेरे गुरु महाराज ने कहा था। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तो ग्रंथ रचना के विषय में कुछ नहीं जानता, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी किताब लिखूंगा। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिखूंगा, है ना। जैसे आपसे कहा जाए किताब लिखो तो आप क्या, मैं किताब लिखूं? कोई जिसने कभी किताब नहीं लिखी वो क्या कहेगा, मैं किताब लिखूं? मैं कैसे किताब लिखूं? तो जब गुरु महाराज ने कहा कि तुम किताब लिखो, तो मैं खुद जो है सोचने लगे कि क्या कह रहे हैं मुझे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तो कुछ सोचता भी नहीं था कि मुझे किताब लिखनी है। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि मैं अंग्रेजी में श्री कृष्ण की गरिमा का प्रचार करूं, श्री कृष्ण की गरिमा का प्रचार करूं। तो गरिमा का मतलब यश भी है, श्री कृष्ण के यश का प्रचार करूं। तो एक बात मुझे और याद आ रही है, कार्तिक का महीना है। कार्तिक के महीने में यशोदा का ही जो है कृष्ण, यशोदा के घर में ही कृष्ण चोरी करते हैं। तो सौभाग्य किसका है? यशोदा का। यशोदा का सौभाग्य है जी कि कृष्ण उनके घर में चोरी करें और कृष्ण को वो बांधें। यशोदा का ही सौभाग्य है। ये पहला सौभाग्य क्या है कि कृष्ण चोरी करें उनके घर में। कृष्ण को चोरी करने की क्या जरूरत है, वो तो सबके स्वामी हैं। अगर चोरी करें तो ये सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात? सौभाग्य की बात है। तो यशोदा का सौभाग्य कि कृष्ण चोरी करें और फिर कृष्ण को यशोदा बांधे। कौन बांध सकता है? उनकी माया में तो सब बंधे हुए हैं, सब जीव बंधे हुए। कृष्ण को कौन बांध सकता है? तो वो भी यशोदा है। तो यशोदा का सौभाग्य। तो यशोदा बनना है, अगर आपको यशोदा बनना है
तो कैसे बनेंगे? यश, यश और दामान्य देने वाला, जो कृष्ण का यश दे सबको है। यानी प्रभुपाद ग्रंथ भी अगर आप बांटते हैं तो कृष्ण का यश आप सबको दे रहे हैं, तो आप भी यशोदा बन सकते कि नहीं? अगर आपको यशोदा बनना है तो क्या करो? कृष्ण के ग्रंथों, कृष्ण के यश को आप दीजिए सबको, तो क्या हो गया? यशोदा। तो यशोदा अगर आप बनेंगे तो कृष्ण आपके भी हृदय में चोरी करेंगे, आपके दिल को चुराएंगे। यशोदा का मक्खन चुराया तो आपका भी जो दिल है वो मक्खन की मान करके कृष्ण चोरी करेंगे, आपके हृदय की चोरी करेंगे। और फिर आप क्या करेंगे? कृष्ण को अपने हृदय में बांधेंगे, हृदय में आप उनको बांधेंगे। तो ये जो कार्य है ये हर कोई कर सकता है, केवल एक यशोदा नहीं है, जो भी चाहे यशोदा बन सकता है ना। तो जो भगवान नाम के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित करते हैं वो भी यशोदा है। भगवान नाम का प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार, भगवान का यश सबको देना। तो अगर अपना जीवन समर्पित कर दिया कृष्ण का यश देने में, तो आप क्या हो गए? यशोदा, है ना। तो फिर कृष्ण क्या करेंगे? आपकी चोरी करेंगे, आपके हृदय में क्या करेंगे? चोरी करेंगे। काहे की चोरी करेंगे? दिल चुराएंगे। यशोदा का मक्खन चुराया तो आपका भी जो हृदय है वो मक्खन की तरह कृष्ण चोरी करेंगे। और फिर यशोदा ने कृष्ण को बांधा तो आप कृष्ण को कहाँ बांधेंगे? अपने हृदय में बांधेंगे कि कृष्ण निकल ना पाए। तो ये कार्य है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि मैं अंग्रेजी में श्री कृष्ण की गरिमा का प्रचार करूं, अतएव अपने गुरु महाराज का अनुगमन कर मैंने यही करने का प्रयत्न किया। मेरे गुरु महाराज ने किताबें लिखी। प्रभुपाद कहते मेरे गुरु महाराज ने किताब लिखी तो मैं उनको जानता था वे योग्य हैं किताबें लिखें, मैं कैसे किताब लिख सकता हूँ? जब मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि मैं किताब लिखूं तो मुझे बड़ा धक्का लगा कि मुझे उन्होंने आदेश दिया। तो फिर प्रभुपाद कहते मैंने यही करने का प्रयत्न किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। वे एक दिव्य सुसंस्कृत व्यक्ति थे, मेरे पास कोई निजी योग्यता नहीं थी। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिव्य सुसंस्कृत व्यक्ति थे, यानी उनको जो है संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान और बहुत गहराई से हर चीज। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज तो इतने योग्य थे, जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने भी अनुगमन किया। मेरे पास कोई निजी योग्यता नहीं थी, मैंने तो मात्र उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास किया और इसी से ही उनको शक्ति प्राप्त हुई कि प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे। और प्रभुपाद के ग्रंथ और सरल हैं, सबसे सरल, है ना। तो ये प्रभुपाद ने अपनी बातें अपने शिष्यों को बताई कि ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया, है ना। आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अन्य शिष्यों ने अंग्रेजी भाषी यूरोप में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का असफल प्रयास किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को भेजने के पहले कुछ और शिष्यों को भी भेजा था कि विदेशों में जाओ प्रचार करो। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु पहले से भविष्यवाणी कर चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में 9वें आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कितने संख्या के आचार्य हैं? 9वें आचार्य हैं। तो भक्ति चैतन्य महाप्रभु पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि पृथ्वी ते आछे जत नगराधिक नाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि पूरी पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा करते थे विदेशों में कि प्रचार करो, है ना। लेकिन हुआ क्या? सफलता नहीं मिली, किसी को सफलता नहीं मिली, है ना। किंतु श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु एवं कृष्ण नाम पर पूर्ण विश्वास था।
तो प्रभुपाद को अपनी शक्ति में विश्वास नहीं था। सफलता का जो रहस्य वो क्या है? अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी शक्ति पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उनके पास शक्ति थी भी नहीं। 70 वर्ष की अवस्था में जब वो गए थे तो 2 बार तो दिल के दौरे पड़े, और वो मालवाहक जहाज की जो मालकिन थी श्रीमती मुरारजी, तो उनसे जब प्रभुपाद ने कहा कि मुझे अमेरिका भेज दीजिए, अब प्रभुपाद का तो अमेरिका में कोई है नहीं, और श्रीमती मुरारजी चिंतित हो गई कि अगर मैं प्रभुपाद को अमेरिका भेज दूं और उनका शरीर छूट जाए वहाँ तो मुझे और कलंक लग जाएगा। तो श्रीमती मुरारजी प्रभुपाद से क्या बोली? अब ऐसा तो सीधे तो नहीं कह सकती, क्योंकि शिष्टाचार के अनुसार ऐसे नहीं कह सकते कि आप वहाँ शरीर छोड़ देंगे। तो उन्होंने दूसरे तरीके से कहा कि मेरे सचिव कह रहे हैं, हालांकि कह तो वही रही हैं, लेकिन क्या बोली? मेरे सचिव कह रहे हैं कि स्वामी जी वहाँ मरने जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो है बिल्कुल विरोध किया। नहीं, प्रभुपाद अपने बल पर बोले नहीं, मैं सुरक्षित जाऊंगा, सुरक्षित वापस आऊंगा। प्रभुपाद ने ये कहा, है ना। अब किसी प्रकार से जब श्रीमती मुरारजी ने उनको भेज दिया तो वो जो जहाज था, मालवाहक जहाज था, तो उसमें जलदूत था जहाज, तो उसमें जो समुद्र की लहरों से जो उथल पुथल होती थी, तो उससे प्रभुपाद को जो है दिल के 2 दौरे पड़े, दिल के 2 दौरे पड़े। अब जिनको दिल का दौरा पड़ा नहीं तो उनको तो कुछ पता नहीं कि क्या होता है। किसी को दिल का दौरा पड़ा? हाथ उठाइए। यहाँ पर कोई नहीं है किसी को दिल का दौरा पड़ा। जिसको दिल का दौरा पड़ता है उसको पता होता है कि क्या होता है, लेकिन प्रभुपाद ने किसी को नहीं बताया। आप समझिए, दिल का दौरा पड़े तो जीवन और मृत्यु के बीच में आप आ जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अगर वो बताते तो सब लोग कहते हैं क्यों मरने के लिए आ गए हैं। तो ये जो है एक बड़ी लज्जा की बात होती। अगर प्रभुपाद बताते तो प्रभुपाद ने किसी से एक लोटा पानी भी नहीं मांगा, न दवाई, कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं मांगी, किसी को पता नहीं चला, और दिल के 2 दौरे पड़े प्रभुपाद को। उस समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब मेरी लज्जा आपके हाथ में है और मेरी लज्जा आपकी लज्जा है, मैं आपके कार्य के लिए जा रहा हूं। प्रभुपाद का क्या उद्देश्य था? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। उसके लिए उन्होंने अपने बल पर बोल दिया था कि मैं सुरक्षित जाऊंगा और सुरक्षित वापस आऊंगा, क्योंकि आप अगर मुझे भेज रही हैं तो आपके ऊपर मैं कलंक नहीं लगाऊंगा। नहीं तो कलंक किसको लगेगा? जहाज के मालकिन को कलंक लगेगा। तो प्रभुपाद ने अपने बल पर तो बोल दिया। अब कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी इज्जत आपके हाथ में है और आपकी ही इज्जत है, मेरी इज्जत में ही आपकी इज्जत है, अब मेरी रक्षा करिए। तो कृष्ण ही स्वप्न में उनको दर्शन दिया और क्या बोले कि भक्ति वेदांत चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान कृष्ण, हरि बोल। अब आप कहेंगे सपना तो सपना है, कहाँ तक सच्चा होता है? ये तो सपने की बात है। सपने तो हम भी मान लो भगवान को देखते हैं या कभी दर्शन करते हैं तो क्या अंतर पड़ता है वैसे भी सपने में, लेकिन नहीं, सपना वास्तविक था। क्योंकि उस अगले दिन से क्या हुआ कि जो समुद्र की लहरें हैं वो शांत हो गई। सोचिए, समुद्र ही शांत हो गया और प्रभुपाद को जो है दिल का दौरा, तीसरा दिल का दौरा नहीं पड़ा और सुरक्षित जो है पहुंच गए। ये कितनी बड़ी घटना है। जो कप्तान थे उस जहाज के, बोले हमने अपने जीवन में कभी भी समुद्र की ऐसी स्थिति नहीं देखी, कभी भी। दिन रात समुद्र में क्या होता है? दिन रात होता है। बोले मैंने अपने जीवन में समुद्र को इतना शांत कभी नहीं देखा। सोचिए कितना बड़ा आश्चर्य है। थोड़ा आश्चर्य, बड़ा। सपने में जो भगवान ने कहा था वो सच था क्या सपना ही था? सत्य था।
तो इस तरह से प्रभुपाद का जो है, प्रभुपाद की रक्षा हुई थी। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभुपाद को अपने गुरु और कृष्ण नाम पर पूर्ण विश्वास था। प्रभुपाद को अपने शरीर में कहाँ विश्वास, शरीर तो बिल्कुल जर्जर है, वो मृत्यु के निकट है। 70 साल की अवस्था कैसी होती है ना। जैसे भी मेरी अवस्था है 64 साल की है ना। तो बड़ी समस्या हो रही है शरीर में, उठने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो हर तरह से दिक्कतें हो रही हैं, है ना। 70 साल की अवस्था में तो मेरी हालत और कैसी होगी। तो ऐसे प्रभुपाद जो है 70 साल की अवस्था में थे, है ना। तो शरीर में तो कोई शक्ति थी नहीं, पास में पैसा भी नहीं था, ना उनका शरीर में बल था, ना उनका धन बल था, है? ना तो तन बल था, ना धन बल था, और ना जन बल था, ना उनके साथ कोई व्यक्ति साथ में है। ना तन बल है, ना धन बल है, ना जन बल है। तो उनके पास कौन सा बल है? नाम का बल, हरि नाम का बल। उनको नाम पर विश्वास है कि नाम में जो है शक्ति है। एक तो नाम पर बल, दूसरा गुरु के आदेश का बल, कि गुरु जी ने आदेश दिया है तो ये सफल होगा। हाँ, श्री चैतन्य की भविष्यवाणी और फिर गुरु का आदेश, तो इस पर जो है उनको विश्वास था। तो ये सफलता का रहस्य, ये सफलता का रहस्य। पैसा बिल्कुल नहीं। सोचिए 42 रुपए या 40 रुपए, 40 रुपए थे, 40 रुपए लेके गए थे। 40 रुपए क्या होता है? हाँ? अमेरिका में कोई 40 रुपए लेके जाए क्या होगा? है $4 $4 भी नहीं होगा, $4 भी नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना पैसा है, ना पैसा है, ना कोई उनके साथ है, और ना शरीर कोई शक्ति है, शरीर में भी कोई शक्ति नहीं, हर तरह से, है ना। तो ये प्रभुपाद को जो है विश्वास जो था वो क्या था? कृष्ण के नाम पर पूर्ण विश्वास था और गुरु के आदेश पर पूर्ण विश्वास था। तो विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका में कृष्ण भावनामृत लेकर के गए। अंग्रेजी भाषी तथा परम शक्तिमान होने के अतिरिक्त अमेरिका मांसाहार, अवैध मैथुन, जुआ खेलने, नशा करने जैसे पापमय कार्यों में भी इस जगत का अग्रणी था। अमेरिका में क्या है? सबसे ज्यादा पाप कर्म है। 4 प्रकार के पाप कर्म सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, एक तो है मांसाहार, बड़ा मुश्किल है सब्जी और दूध और ये सब चपाती मिलना। हर जगह लोग जो है मांस, अंडा, इन्हीं का ही जो है सब आइटम बना रहे हैं, है ना। और मांसाहार, अवैध मैथुन, सबसे ज्यादा अमेरिका में अवैध मैथुन है, और जुआ और नशा, ये चारों प्रकार के जो कार्य हैं इनमें भी जगत में सबसे आगे है अमेरिका। वहां पर प्रभुपाद गए प्रचार करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने सोचा यदि अमेरिकी कृष्ण भावनामृत को अपना लें तो निश्चित ही 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुरूप वो प्रत्येक नगर एवं ग्राम में प्रचारित हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जानते थे अमेरिका में अगर प्रचार हो गया तो पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का नेता है। जो अमेरिका करे पूरी दुनिया वही करती, और भारत भी अमेरिका के ही पीछे है। अमेरिका की नकल कर रहा है, भारत भी अमेरिका की नकल कर रहा है ना। तो प्रभुपाद ने मतलब यही सोचा कि सबसे ज्यादा गंदा स्थान अमेरिका है, लेकिन पूरी दुनिया का यही नेता है। अगर इसको हमने कुछ प्रभावित कर दिया तो पूरी दुनिया प्रभावित हो जाएगी कि भाई अमेरिका के लोग जो है अगर कर रहे हैं तो ये ठीक है, तब तो सही है। वैसे हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है तो नहीं मानेंगे, शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे, अमेरिका की बात मानेंगे। अमेरिका के लोग कर रहे हैं तो ठीक है। अगर अमेरिका में
अगर फैल गया आंदोलन तो सही है। अमेरिका को प्रमाण मानते हैं, है ना। तो प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी यही दृष्टि थी। उनकी भी इतनी दूर की दृष्टि थी कि भाई अंग्रेजी भाषा में अगर तुम प्रचार करो तो भारत जो है अपनाएगा, नहीं तो भारत नहीं अपनाएगा। और प्रभुपाद ने करके भी देख लिया। प्रभुपाद ने इस प्रयोग किया कि गुरु महाराज की आज्ञा है कि अंग्रेजी भाषा में जाएं, वहां जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। तो प्रभुपाद के पास वो सब सुविधाएं नहीं थी। इसके लिए पैसा भी चाहिए, बहुत से अनुयायी चाहिए, है ना, तो बड़ा प्रभाव चाहिए। तो प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था। तो प्रभुपाद ने प्रयास किया दूसरी तरह से कि भारत में ही प्रचार किया जाए, फिर देखेंगे अमेरिका में प्रचार करना विदेश में, लेकिन सफल ही नहीं हुई। प्रभुपाद भारत में जो है जितना प्रचार करते थे सब क्या असफल होता था। झांसी में उन्होंने प्रयास किया था तो बिल्कुल असफल रहा, बिल्कुल असफल रहा। और किसी व्यक्ति से कहते थे कि महाशय आपके जो है कई बच्चे हैं, एक बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं उसको विदेश में भेजूंगा, उसको भक्त बनाऊंगा, क्षमा करिए स्वामी जी। तो कोई अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज की जो आज्ञा थी उसी के अनुसार कार्य होना था कि विदेश में जाओ। और प्रभुपाद विदेश में गए तो ऐसी हालत में गए जैसी हालत में कोई नहीं जाता। कौन जाएगा ऐसी हालत में? और वहां जो है क्या हुआ कि कितने बच्चे मिले सड़क में पड़े हुए, हजारों बच्चे मिल गए। क्योंकि इस समय हिप्पी आंदोलन चल रहा था। अपना अपना घर छोड़ करके लोग सड़कों में बेविचार, मांसाहार, जुआ, नशा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उद्देश्य यही था कि उन्हें कुछ जीवन की एक सही दिशा प्राप्त करनी है, शांति। वो हालांकि गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य यही था कि उन्हें कुछ शांति प्राप्त करनी है। और आज की सभ्यता के विरुद्ध है उनका जो है आंदोलन था, हिप्पी आंदोलन। और प्रभुपाद उनको मिल गए। प्रभुपाद को उनकी जरूरत थी, उनको प्रभुपाद की जरूरत थी। तो प्रभुपाद को जब वो मिल गए तो प्रभुपाद ने उनको जो है शिक्षा देना शुरू किया। वो सुनने के लिए तैयार, उनके पास कोई काम नहीं। मतलब कितना एक अच्छा एक संयोग बन गया, कितना अच्छा मतलब मिलन हो गया। जैसे अंधे और लंगड़े, अंधा भी बेकार है और लंगड़ा भी बेकार है। अंधा कैसे चलेगा? नहीं चल सकता, उसकी आंखें नहीं है। लंगड़ा नहीं चल सकता, उसके पैर नहीं। ये अंधा लंगड़े की दोनों जोड़ी में क्या होता है? चल पाते हैं। तो प्रभुपाद भी जो है इसी प्रकार है, वो भी उसी प्रकार है। और दोनों का मिलन क्या हो गया? पूर्ण बन गया। बड़ा अच्छा मिलन हुआ। तो हिप्पियों को जो है प्रभुपाद की आवश्यकता थी। प्रभुपाद ने उनको संदेश दिया, उन्होंने संदेश को सुना और पालन किया। और जो है प्रभुपाद का जो है इस प्रकार से प्रचार भी फैला, आंदोलन भी फैला, है ना। तो यहाँ लिखा है कि प्रभुपाद ने सोचा कि अमेरिका में अगर कृष्ण भावनामृत किसी प्रकार अगर फैल जाए तो चैतन्य की भविष्यवाणी के अनुरूप प्रत्येक नगर गांव में प्रचारित हो जाएगा। पूरी पृथ्वी में जितने नगर गांव हैं सब जगह प्रचार हो जाएगा अगर अमेरिका में अगर फैल गया, है ना। और अमेरिका ने प्रभुपाद के आंदोलन को एक कारण से सम्मान दिया। अब प्रभुपाद का तो आंदोलन कुछ बहुत गहरा इसमें सिद्धांत है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और अगला जीवन है। तो अमेरिका की जो सरकार है उसने तो इन बातों पर विचार नहीं किया। ये इतना गहरी बातें कौन समझेगा? अमेरिकी सरकार ने एक मोटा जो मतलब परिणाम देखा अपने मोटी दिमाग से, जो परिणाम देखा वो क्या देखा कि अमेरिकी सरकार जो है करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी लोगों को नशा छुड़ाने के लिए, और नशा नहीं छुड़ा पा रही थी। और इस आंदोलन में जो है जो लोग आए तो नशा छोड़ दिया उन्होंने।
तो अमेरिकी सरकार ने इस आंदोलन का स्वागत किया इस कारण से। जबकि ये कोई विशेष परिणाम नहीं है, बहुत बड़ा परिणाम तो कुछ दूसरा है, चेतना का परिवर्तन है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भावनामृत। तो अमेरिकी सरकार ने तो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को नहीं समझा, लेकिन एक सिद्धांत जो एक छोटा सा इसका उपलाभ कहेंगे आप, साइड एडवांटेज, वो क्या देखा अमेरिकी सरकार ने कि ये जो जितने भी जवान लोग हैं ये नशा से मुक्त हो गए। तो बड़ा आश्चर्य माना और स्वागत किया कि ये आंदोलन अच्छा है। और रजनीश के आंदोलन को बैन कर दिया अमेरिका में। रजनीश का जो आंदोलन है वो बैन हो गया, उसकी किताबें बैन हो गई। रजनीश ने बहुत फैलाया था अमेरिका में। तो अमेरिकी सरकार ने क्या देखा कि ये क्या कर रहा है, जो हम लोग पहले से कर रहे हैं वही तो ये करा रहा है। रजनीश के आंदोलन में क्या था, वही सब अवैध मैथुन और नशा सब। तो अमेरिकी सरकार ने क्या देखा कि ये दुष्ट जो है क्या कर रहा है, जो गलत काम हम लोग कर ही रहे हैं उसी गलत काम को ये और प्रोत्साहन दे रहा है, इसकी क्या जरूरत है। तो उसको तो निकाल दी, रजनीश को अमेरिका से निकाल दी और हरे कृष्ण आंदोलन को स्वीकार किया। हरि बोल। तो अमेरिका जो कि पूरे भारत में, पूरे विश्व का जो है अगुवा है, नेता है, तो अमेरिका में अगर ये आंदोलन फैल गया और सरकार ने भी मान्यता दे दी तो फिर कहाँ मान्यता नहीं मिलेगी। तब जो है पूरी दुनिया में इसका जो है सम्मान हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद के बारे में लिखा जा रहा है कि गौरवशाली संघर्ष के बिना गौरवशाली विजय कैसी। जैसा कि श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे, 70 वर्ष की अवस्था में हाथों में करताल तथा श्रीमद् भागवत ग्रंथों की एक पेटी के साथ 1965 में श्रील प्रभुपाद ने जलदूत नामक पोत द्वारा अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। तो प्रभुपाद के पास क्या था, हाथ में करताल थी और श्रीमद् भागवत की पुस्तकें थी। तो श्रीमद् भागवत प्रभुपाद ने प्रथम स्कंद के 3 खंड तैयार किए थे। जैसे गीता के एक एक श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया ना, तो बाद में फिर हुआ। गीता का कार्य तो बाद में हुआ, लेकिन श्रीमद् भागवत का कार्य जो है प्रभुपाद ने भारत में कर लिया था। 3 खंडों में उन्होंने श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक के अनुवाद। तो ये पहला स्कंद है, जबकि भागवत में कितने स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। तो बहुत भागवत का बहुत बड़ा काम था, लेकिन पहला स्कंद जब प्रभुपाद ने कर लिया तो उनके पास में पर्याप्त सामग्री हो गई कि एक उनको बल मिल गया। तो ये इन पुस्तकों के आधार पर प्रभुपाद गए थे अमेरिका। तो यही उनका हथियार था, है ना। 40 दिनों की दुर्गम समुद्री यात्रा के पर्यंत उस पोत को अनेक भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा। निरंतर 2 रात्रियों में उन्हें 2 प्रायः प्राणांतक हृदयाघात हुए। हृदयाघात, उसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हार्ट अटैक। हृदयाघात, प्राणांतक हृदयाघात हुए, है ना। और मैंने बताया ना कि उन्होंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। लेकिन जो कप्तान था, कप्तान ने प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद ने कुछ नहीं बताया उस जहाज के कप्तान से। कप्तान ने प्रभुपाद से कहा कि स्वामी जी आप हमारे साथ हमेशा रहिए तो हमारी यात्रा हमेशा सुखद रहेगी। उसको कुछ पता नहीं कि प्रभुपाद के साथ कैसी दुर्घटना हुई और भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद की रक्षा के लिए समुद्र को शांत कर दिया, उन्हें कुछ पता नहीं है। वो प्रभुपाद से कहते हैं कि स्वामी जी अगर आप हमारे साथ हमेशा रहें तो हमारी यात्रा हमेशा सुखद रहेगी। मतलब हम जब भी जाएं अमेरिका तो आप हमारे साथ रहो, जब हम वापस आए तो हमारे साथ रहो,
तो हमेशा हमारे साथ रहोगे तो हमारी यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। उसको कुछ पता नहीं है कि प्रभुपाद के साथ कितना बड़ा संकट था और कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए किस समुद्र को जो है शांत कर दिया। तो तीसरी रात में भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद के स्वप्न में प्रकट हुए। परम भगवान स्वयं उस जलपोत को खींचकर अमेरिका ले जा रहे थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को प्रोत्साहित किया और सब प्रकार से संरक्षण प्रदान करने का आश्वासन दिया। न्यूयॉर्क नगर पहुंचने पर श्रील प्रभुपाद ने इस प्रार्थना को अपनी लेखनी में ढाला। तो जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुंच गए तब लिखा, अपनी जो भावना है वो कृष्ण के लिए उन्होंने लिखी। क्या लिखी? सुनिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं। मेरे प्रिय श्री कृष्ण, आप इस तुच्छ जीव के प्रति इतने करुणाशील हैं। प्रभुपाद अपने को क्या मान रहे हैं? मैं बहुत तुच्छ हूं, है ना, और आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, किंतु मुझे ज्ञात नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। आप मुझे क्यों लाए हैं? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? मुझे पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, क्योंकि मैं तो आता ही नहीं यहाँ। तो शरीर छूट जाता तो मैं कैसे आता? मेरा तो शरीर छूटने वाला था। अब आप मुझे अगर यहाँ लाए भी हैं तो मैं क्या कर पाऊंगा? मान लो आपने मेरे शरीर की रक्षा कर दी, मैं जीवित आ गया हूं, लेकिन अभी भी मैं यहाँ क्या कर सकता हूं? तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण से कि मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब आप ही मुझसे कराइए जो कुछ, मेरी कुछ भी शक्ति नहीं है। अब आप ही को जो है जो कुछ कराना है वो कराइए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है तो किसी नए स्थान में आ जाए तो वो क्या सोचता है कि मैं क्या करूँगा? अपने पिता का जो है वो हाथ पकड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए कि आप मेरे हाथ पकड़िए और मुझे ले चलो जहाँ ले चलना, आप भी मुझे ले चलो। पुत्र क्या कहेगा? ये तो कहेगा कि जहाँ ले जाना चाहे, आपको ही सब कुछ पता है, जो कुछ करना है, जो कुछ जाना है, जहाँ भी जाना है वो आपको ही करना है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कृष्ण से कि अब आप जो कुछ चाहे मुझसे आप कराइए। मैं इन्हें कृष्ण भावनामृत का संदेश किस प्रकार समझाऊंगा? प्रभुपाद ने देखा ये लोग क्या कृष्ण भावना समझेंगे, हैं? वो तो इधर से जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना। और ये गेरुआ कपड़े पहने हुए एक सन्यासी को कोई नहीं देखता। भारत में तो कोई भी देखता है तो प्रणाम करता है कि भाई ये जो है सन्यासी हैं, ये कोई साधु हैं, इनके पास कुछ आध्यात्मिक ज्ञान होगा। चाहे कोई बदमाश हो तो भी लोगों के दिमाग में श्रद्धा पैदा होती है कि वेशभूषा देख करके ही साधु है। अमेरिका में इस वेशभूषा का कोई महत्व ही नहीं है। वो क्या कहेंगे, अरे ये तो सिर्फ आदमी है, ये तो पागल आदमी है, वो तो ऐसे देखते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इन लोगों को मैं क्या समझाऊंगा? है अब मुझे देख करके आप लोगों के मन में जैसी श्रद्धा है, जैसा आदर का भाव है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वहाँ प्रभुपाद को देख के कौन सोचता है कि ये कुछ हमें जीवन का कोई विशेष ज्ञान देंगे, कोई बड़ा रहस्य बताएंगे? किसके अंदर ऐसी भावना है? तो प्रभुपाद कृष्ण से ही कह रहे हैं, इनको मैं कैसे कृष्ण भावनामृत का संदेश समझाऊं? मैं अत्यंत अभागा हूं, अयोग्य हूं और सबसे पतित हूं। प्रभुपाद कह रहे हैं अत्यंत अभागा हूं, अयोग्य हूं, सबसे पतित हूं। अतएव मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं जिससे मैं उन्हें विश्वास दिला सकूं, क्योंकि मैं स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हूं। हे भगवान, मैं आपके हाथों की कठपुतली हूं। अब कठपुतली, प्रभुपाद अपने को क्या कह रहे हैं? मैं कठपुतली हूं। कठपुतली की क्या योग्यता होती है कि वो बिल्कुल ढीला अपने को छोड़ देती है। तो जैसे उसको खड़ा करें तो खड़ा हो जाएगी और बैठाएं तो बैठ जाएगी, है ना। जैसे ये लकड़ी है तो ये लकड़ी को आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कड़ी है ना।
तो इस तरह से आप नहीं कर सकते। कठपुतली बिल्कुल ढीली होती है ना। तो प्रभुपाद ने अपने को समर्पण कर दिया कठपुतली की तरह। कठपुतली अगर समर्पण कर दी थी, कठपुतली की तरह हमें समर्पण करना। कठपुतली जो है अपनी ओर से न खड़ी होती है न बैठती है, लेकिन जो सूत्रधार होता है तो अपने धागे के द्वारा कठपुतली को खड़ा करता है तो खड़ी हो जाती है, और बैठाता है तो बैठ जाती है, लेटाता है तो लेट जाती है, और नचाता है तो नाचती है। तो कठपुतली, प्रभुपाद ने अपने को कठपुतली बना दिया कि कृष्ण के आपके हाथ की मैं कठपुतली हूं। अतः यदि आप मुझे यहां नृत्य कराने हेतु लाए हैं तो मुझे नृत्य कराइए। कठपुतली क्या करेगी? सूत्रधार जैसे नचाए वैसे नाचेगी। लेकिन लोग क्या देखते हैं, आहा कितना बढ़िया नाच रही है कठपुतली, क्योंकि धागा नहीं दिखाई पड़ रहा है, और जो सूत्रधार है उसकी उंगली भी नहीं दिखाई पड़ रही कि उंगली से वो कर रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण आप सूत्रधार हैं, कोई आपको तो नहीं देखता है, देखते तो लोग मुझे हैं, और आप मुझे नचाएंगे तो लोग देखेंगे कि मैं कर रहा हूं ये सब कार्य। और हुआ भी है, सबने माना कि कितने महान आचार्य हैं, कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया। ये प्रभुपाद जानते हैं कि सूत्रधार मेरे कृष्ण हैं। तो ये भावना है, यही कृष्ण भावना मृत है। लोग सोचते हैं मुझे कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं, मैं कितना अच्छा प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या समझ रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो कठपुतली हूं, कृष्ण ही मुझे बुलवा रहे हैं तो मैं बोल पा रहा हूं। कठपुतली बोलना भी नहीं जानती है ना। तो ये कृष्ण भावना बढ़ती, सफलता का रहस्य ये है ना। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि मुझे नृत्य कराइए, मुझे नृत्य कराइए, हे नाथ जैसा चाहे मुझे वैसा नृत्य कराइए, आप मुझे नचाइए। लेकिन आपको कठपुतली की तरह होना है, और कठपुतली की तरह नहीं होते तो क्या होता है, सूत्रधार जो है हाथ ऊपर उठाता है और आप नीचे करते हैं, नहीं, तो वो जो है समर्पण नहीं है। तो हर व्यक्ति ऐसा ही है, भगवान की कुछ प्रेरणा होती है वो विरोध करता है, नहीं नहीं, और बलपूर्वक फिर प्रकृति गुण है उससे कार्य कराते हैं। कार्यति है सहकर्म सर्वहा प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण हैं, उनसे जो है व्यक्ति को नाचना पड़ता है। तो माया फिर उनको नचाती है। तो कृष्ण के सारे से आप अगर नहीं नाचेंगे तो माया बलपूर्वक नचाएगी आपको। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि मैं कृष्ण के हाथ की कठपुतली बनूं, माया के हाथ की कठपुतली ना बनूं। और माया के हाथ की कठपुतली बनेंगे तो खूब मार पड़ेगी और काम तो करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि कृष्ण के इशारे पर ही नाचें। मैनहट्टन में श्रील प्रभुपाद ने 1965 की कंपकपाती शीतल शरद ऋतु से संघर्ष किया। शीत ऋतु, बड़ी ठंड है ना, सोचिए कितनी ठंड वहां पर, कितनी ठंड है। 1965 की ठंड में संघर्ष किया, उनका लेखन कार्य चलता रहा। वो जो है जो कुछ भी लिखते थे वो लिखते रहे, और यदा कदा उन्होंने भागवत की कुछ प्रतियां भी बेची। तो प्रभुपाद जो है भागवत के 200 सेट ले गए थे। कितने सेट ले गए थे? 200। एक सेट में कितनी किताबें थी? 3 किताबें थी। वो 3 किताबें कौन से विषय पर थी? श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद, है ना। 200 सेट ले गए थे। तो प्रभुपाद अपनी कुछ किताबें बेचते थे वहां। धीरे धीरे योग के कुछ विद्यार्थियों ने उनकी भगवत गीता की कक्षाओं में आना आरंभ किया। अब गीता की कक्षा में भी जब आते थे तो प्रभुपाद के पास गीता नहीं थी जो इस समय हमारे पास है, प्रभुपाद के तात्पर्य हैं। तो प्रभुपाद के पास उस समय वो गीता नहीं थी, उन्होंने नहीं लिखी थी वो गीता। तो प्रभुपाद डॉक्टर राधा कृष्ण की गीता से जो है श्लोक पढ़ के सुनाते, फिर अपनी व्याख्या करते थे, क्योंकि वो वैष्णवों के अनुसार वो टीका नहीं है। डॉक्टर राधा कृष्ण की जो टीका है गीता पर वो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नहीं है।
तो प्रभुपाद श्लोक तो उसी से पढ़ते थे, लेकिन फिर व्याख्या आप नहीं करते थे उस समय। तो कई विद्यार्थी गीता की कक्षा में आने लगे। यहाँ पर है। अच्छा। ये बात फैलने लगी कि एक भारतीय स्वामी नगर में है और एक योग पद्धति की शिक्षा वे दे रहे हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन। एक नया योग पद्धति है, हरे कृष्ण का कीर्तन सिखा रहे हैं एक स्वामी। तो जितने भारतीय स्वामी आए अमेरिका में, किसी ने हरे कृष्ण कीर्तन नहीं सिखाया। वे कुछ ज्ञान की चर्चा करते थे या कुछ आसन सिखाते थे या श्वास की क्रिया, प्राणायाम, ये सब सिखाते थे। किसी ने भी हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं सिखाया। तो एक जो है एक समाचार फैल गया कि अमेरिका में एक ऐसा भी सन्यासी आया है जो हरे कृष्ण कीर्तन सिखा रहा है ना। और ये अप्रतिम योग पद्धति की शिक्षा दे रहा है, हरे कृष्ण कीर्तन। उनके कक्ष में चोरी होने के उपरांत वे लोअर ईस्ट साइड में 26 सेकेंड एवेन्यू पर एक वाणिज्यिक केंद्र में स्थित एक परिकक्ष में रहने लगे। फिर 26 सेकेंड एवेन्यू में आए प्रभुपाद। समीपस्थ टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में हरे कृष्ण का प्रथम सार्वजनिक संकीर्तन किया। तो संकीर्तन प्रभुपाद करते थे, गीता पर प्रवचन करते थे, थोड़ा कीर्तन करते थे। तो अपना उसी के अंदर जो भवन के अंदर ही कुछ लोगों को बुला के कीर्तन कराते। ये सबसे पहला प्रयोग किया प्रभुपाद ने। कहाँ पर? टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में सबसे पहला प्रयोग किया हरे कृष्ण कीर्तन का। तो ठंड के दिनों में क्या होता था कि धूप में बहुत पब्लिक आती। अमेरिका में तो बहुत ठंड पड़ती है, तो जिस समय धूप होती है ना, तो पार्क में बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है पार्क में। तो प्रभुपाद ने क्या किया, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में कीर्तन करना शुरू किया। तो सबसे पहला प्रयोग किया प्रभुपाद ने कीर्तन का। तो पब्लिक कुछ तो उनके शिष्य थे जो कि कीर्तन के विज्ञान को जानते थे, उसके महत्व को जानते थे, लेकिन बाकी तो कितनी पब्लिक कुछ नहीं जानती है ना। तो कीर्तन जब किया तो बहुत सफल रहा कीर्तन। किसी को भी जो मतलब नहीं जानते कि क्या है, लेकिन अच्छा लगा उनके कानों में। और भीड़ इकट्ठी हो गई कीर्तन। तो नाम में जो है मतलब ऐसी शक्ति है, भीड़ इकट्ठी हो गई। 13 जुलाई 1966 को उन्होंने इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना की और 12 शिष्यों को दीक्षा दी। दीक्षा ग्रहण करते हुए शिष्यों को वचन देना था कि वे समस्त प्रकार का अवैध मैथुन, मांसाहार, मदिरापान और जुआ खेलने का त्याग कर देंगे। श्रील प्रभुपाद अपने ध्येय को चरितार्थ करने के अनुकूल मार्ग पर चल पड़े थे। तो पहली बार दीक्षा में उन्होंने ये शपथ दिलाई कि अब आप दीक्षित हैं, अब आप ये काम नहीं करोगे। इसके पहले प्रभुपाद ने उनको मना नहीं किया था। अगर प्रभुपाद मना करते कि ये सब जो है आप बंद करो, ये सब छोड़ो, अवैध मैथुन छोड़ो, जुआ छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, तो वो लोग क्या बोलते, आप अमेरिका छोड़ो। हम क्यों छोड़े ये सब, आप अमेरिका छोड़ो। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं छुड़ाया, प्रभुपाद ने जोड़ा। ठीक है, कुछ मत छोड़ो, ये जोड़ो हरे कृष्ण। और कितना उनको जो है प्रोत्साहन दिया कि करो कीर्तन। तो दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा कीर्तन कीर्तन कीर्तन, है ना, कुछ नहीं छुड़ाया, कीर्तन कीर्तन कीर्तन। और फिर उन्होंने खुद पूछा, स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए क्या कुछ नियम है? प्रभुपाद ने कहा अवैध मैथुन नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, छोड़ दिया। तो अगर आप ऐसे कहेंगे ये छोड़ो वो छोड़ो, तो वो कहेंगे आप छोड़ो, यहाँ से जाओ। प्रभुपाद ने कहा ये जोड़ लो। हाँ जोड़ ले, जोड़ा, हरे कृष्ण कीर्तन जोड़ा, तो फिर सब छोड़ दिया। तो ये विधि, तो प्रभुपाद
कि पहले इनके जितने गुरु भाई आए थे किसी ने ये विधि नहीं अपनाई थी, और सबसे बोलते थे ये छोड़ो ये छोड़ो, तो उन्होंने कहा आप छोड़ो, आप जाओ यहाँ से, तो भाग के आ गए। प्रभुपाद जो है भगवान से बुद्धि मांगी थी, तो भगवान ने बुद्धि दी है कि कुछ मत छोड़ो, है जोड़ो इनको। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो है सफलता प्राप्त की। दीक्षा ग्रहण करते हुए शिष्यों को वचन देना था कि वे समस्त प्रकार के अवैध मैथुन, मांसाहार, मदिरापान और जुआ खेलने का त्याग कर देंगे। श्रील प्रभुपाद अपने ध्येय को चरितार्थ करने के अनुकूल मार्ग पर चल पड़े थे। तो 13 जुलाई 1966 की ये घटना है कि 12 शिष्यों को जो है उन्होंने मतलब एक नया जीवन दिया, अब बिल्कुल शुद्ध जीवन, इस तरह से उन्होंने जो है श्रील प्रभुपाद के शुद्ध मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत आंदोलन तुरंत विकसित होने लगा, बहुत तेज से विकसित होने लगा। अच्छा कितना समय है, हमें कितना समय तक है? हो गया 15 मिनट और कर। अच्छा ठीक है। कुछ ही महीनों में न्यूयॉर्क, फिर सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, लॉस एंजलिस, मॉन्ट्रियल और लंदन में इस्कॉन के राधा कृष्ण मंदिर स्थापित हो गए। बड़ी जल्दी हुआ। 1970 के दशक में उन्होंने 14 बार विश्व का भ्रमण किया और अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के समस्त प्रमुख नगरों में 108 राधा कृष्ण मंदिरों की स्थापना की। तो प्रभुपाद ने कहा था मुझे नचाओ, तो कृष्ण उनको नचाए, और प्रभुपाद नचा रहे थे कृष्ण, और सब लोग सोच रहे थे कि प्रभुपाद कर रहे हैं सब कार्य, लेकिन प्रभुपाद से कृष्ण करा रहे थे जैसे कठपुतली से सूत्रधार कराता है, और प्रभुपाद नाच रहे हैं, कृष्ण नचा रहे हैं उनको। तो 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा की प्रभुपाद, 12 वर्ष की अवधि में 14 बार पूरे विश्व की, और 108 मंदिर खुलवा दिए। तब कृष्ण ने जो है उनसे ऐसा कार्य कराया, है ना। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों के कुल 5000 सच्चे शिष्यों को दीक्षा दी। 5000 बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल पक्के शिष्यों को दीक्षा दी। उन्होंने आश्रमों और शुद्ध शाकाहारी गोविंदम भोजनालयों का शुभारंभ किया। ये गोविंदा भोजनालय, गोविंदा रेस्टोरेंट, है ना, तो बहुत सफल हुए। जहां भी गोविंदा रेस्टोरेंट खुला, है ना, तो गोविंदा नाम बड़ा दिव्य है, तो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गोविंदा बोलते हैं तो उनकी चेतना शुद्ध होती है। बहुत शक्तिशाली नाम है गोविंदा, गोविंदा रेस्टोरेंट, तो लोग गोविंदा रेस्टोरेंट बोलते हैं, है ना। और वहाँ जो है जो स्वादिष्ट भोजन मिलता है विदेशों में, तो वो लोग जो है मतलब वो खिंच जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा भोजन वो तो नहीं जानते प्रसाद क्या होता है, वो तो भगवान को भोग लगा हुआ है प्रसाद, तो वो तो नहीं जानते, लेकिन उनका जो है जितना भी टेस्ट सब खत्म हो गया, सब बेकार है। उनके जितने भी टेस्ट के जो है मतलब ये उल्टे सीधे सब अशुद्ध चीजें होती हैं, उनका तो भोजन सब अशुद्ध ही है, सब उल्टा सीधा है। अंडा, मांस, मछली, इसी में ही सब टेस्ट बनाते हैं, और सब टेस्ट खत्म हो गया गोविंदा रेस्टोरेंट का प्रसाद खा करके। जीवन में पहली बार पता चला कि ऐसा भी भोजन होता है क्या, ऐसा ही भोजन होता है ना। तो गोविंदा रेस्टोरेंट जो है ये क्या हो गए, जैसे कि मछली पकड़ने के स्थान हो गए। मछली जो है खाने के चक्कर में आती है और फंस जाती है ना। तो ये जो है गोविंदा रेस्टोरेंट जो है वो वैसे हो गए, मछली जैसे खाने के चक्कर में आए फंस जाएं, तो ऐसे जो है गोविंदा रेस्टोरेंट बहुत सफलता मिली। और प्रभुपाद ने नाम भी दिया, जहां भी नाम दिया रेस्टोरेंट को नाम दिया गोविंदा, गोविंदा रेस्टोरेंट, है ना। उनके अर्चा विग्रह भी राधा गोविंद ही, उनके जो परिवार के अर्चा विग्रह थे, जहां प्रभुपाद बचपन में जाते थे दर्शन के लिए, तो घंटों दर्शन करते रहते, वो राधा गोविंद ही थे। और रेस्टोरेंट का भी नाम दिया गोविंदा, गोविंदा रेस्टोरेंट। गोविंदा रेस्टोरेंट कोई नहीं जानता, कृष्ण को नहीं जानता, लेकिन गोविंदा रेस्टोरेंट जानते कि अरे यहाँ तो कुछ ऐसी चीज खाने को मिलती है जो कभी खाई नहीं, क्या टेस्ट है। वो सोचते क्या टेस्ट है, जीवन में कभी मिला ही नहीं ऐसा टेस्ट, ऐसा टेस्ट है।
गोविंदा रेस्टोरेंट प्रभुपाद ने जो है खोले। गोविंदा भोजनालयों का शुभारंभ किया। प्रत्येक महाद्वीप में उन्होंने वैदिक गुरुकुल और गौशालाएं प्रवर्तित की। गुरुकुल खोले प्रभुपाद ने, क्योंकि गुरुकुल में जो 5 वर्ष से 14 साल के जो बच्चे हैं, उस अवस्था में अगर कुछ शिक्षा दी जाए, कुछ जीवन को जो है अगर ढाला जाए, तो वो जो है बड़ा स्थायी होता है। क्योंकि हरे बांस को आप मोड़ सकते हैं, और लेकिन जो सूखा बांस है वो टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं, है ना। तो जब जीवन की अवस्था जो है परिपक्व हो जाती है, उस समय जो है बड़ा मुश्किल होता है सीखना। लेकिन उस प्रारंभिक अवस्था में जो सिखा दें तो वो जो है स्थायी रूप से वो बन जाता है। तो प्रभुपाद ने गुरुकुल को बहुत महत्व दिया कि छोटी अवस्था में बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए। विदेशों में छोटी अवस्था में बच्चों को शिक्षा दी, बड़े सरल तरीके से बच्चों को सिखाया जाता था कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, है ना। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, और बच्चे सीखे कृष्ण कौन है, हाँ? तो इस तरह से सरल तरीके से गुरुकुल में बच्चों को जो है शिक्षा, प्रभुपाद ने गुरुकुल स्थापित किए। गौशालाएं प्रवर्तित की। गौशाला में मतलब गाय की कैसे सेवा होती है, ये एक पहला अनुभव था। विदेशी लोगों को कोई अनुभव नहीं है। गाय का जो है वो दूध पीने की जगह गाय का खून पीते थे। गाय के शरीर में वो पाइप लगा देते थे और पीते थे, खून पीते थे, है ना। गाय की सेवा करना जानते नहीं थे, प्रभुपाद ने सिखाया। गौशालाएं प्रवर्तित की। प्रभुपाद पहले गुरु थे जिन्होंने पश्चिमी देशों में राधा कृष्ण अर्चा विग्रहों के पूजन का सूत्रपात किया। एक पहले गुरु थे। जितने भी गुरु गए वो सब जो है कैसे गुरु घंटाल थे, सब के सब, है ना। कुछ नहीं सिखाते थे कि मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, ठीक है ये सब करो, मुझे पैसा दो, तुमको भगवान बना देंगे, है ना। सब बदमाश, भारत के बदमाश जो है वहाँ पर गुरु बन गए, भगवान बन गए, ऐसे, है ना। तो लेकिन प्रभुपाद पहले गुरु थे जिन्होंने राधा कृष्ण अर्चा विग्रहों की पूजन की जैसे मंदिर स्थापित किए। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा उत्सव स्थापित किए। हर साल जहाँ प्रभुपाद ने रथ यात्रा शुरू कर दी तो हर साल वो शुरू हो गई, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा से सुशोभित 3 भव्य रथों और गुंजायमान संकीर्तन, शोभा यात्रा या बृहद प्रसाद वितरण के साथ इस्कॉन के जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव विश्व भर के 200 से अधिक नगरों में प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। 200 से ज्यादा नगरों में रथ यात्रा मनाई जाती है। दिल्ली में तो अभी मेरे ख्याल से 25-30 रथ यात्राएं मनाई जाती हैं, हर साल मनाई जाती है ना। तो प्रभुपाद का जो है ये बहुत बड़ा योगदान है। रथ यात्रा, प्रभुपाद की पुस्तकें बहुत बड़ा योगदान है। राधा कृष्ण के मंदिर, गोविंदा भोजनालय, गुरुकुल, ये सब जो है प्रभुपाद ने दिए हैं, योगदान दिए हैं विश्व के। तो अभी यहीं पर ही हम विश्राम करेंगे और आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न, कोई चर्चा, क्योंकि आज प्रभुपाद का बहुत ही पवित्र तिरुभाव दिवस है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। सबसे पहले जो रथ यात्रा हुई सैन फ्रांसिस्को में हुई। तो प्रभुपाद ने राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना हालांकि की थी न्यूयॉर्क में, लेकिन वो विधि बहुत कठिन है। राधा कृष्ण की पूजा के लिए बड़ी पवित्रता की आवश्यकता है, बहुत विधि विधान की आवश्यकता है। लेकिन जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, उनकी पूजा की विधि बड़ी सरल है। तो प्रभुपाद ने सोचा भी नहीं था कि कैसे जगन्नाथ जी उनके जीवन में आएंगे। तो विदेश में प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में थे तो वहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन प्रभुपाद आए थे वहाँ प्रचार करने के लिए। तो उनकी शिष्या मालती देवी थी, तो वो जब आयात भंडार में गई, जो भारत से कुछ सामान आता है, तो उसमें गई वो,
तो उसमें उसने जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के 3 जो है मूर्तियां देखी। तो उसको लगा कि ये क्या है, तो उसने क्या किया, जगन्नाथ की मूर्ति को चुरा लिया। 2 इंच के तो थे जगन्नाथ, तो चुरा लिया, अपने थैले में डाल लाई और फिर प्रभुपाद के पास आई और प्रभुपाद की टेबल में रख दिया, जैसे मैं बैठा हूँ टेबल में रख दिया और बोली, स्वामी जी ये क्या है? और प्रभुपाद ने देखा, अरे जगन्नाथ आ गए। प्रभुपाद समझ गए कि जो है भगवान कैसी अद्भुत ये लीला कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है तुरंत नीचे जो है पूरा प्रणाम कर रहे हैं, अरे तुम तो विश्व के स्वामी को ले आई हो, तुम जगन्नाथ को ले आई हो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने कुछ चीज प्रभुपाद के सामने रखी तो प्रभुपाद इतने प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, तो उसने अपना बड़ा सौभाग्य माना। तो प्रभुपाद बोले कि देखो इसके साथ में 2 और मूर्तियां होंगी, 3 मूर्तियों का पूरा सेट है। बोले हाँ 3 मूर्तियों का पूरा सेट है। तो प्रभुपाद बोले जल्दी लेके आओ। तो वो फिर जब गई तो चोरी से जगन्नाथ जी को जो है, जो अपने थैले में रखा था, चोरी से जगन्नाथ जी को थैले से उठा के निकाल के वहां रख दिया, फिर खरीद करके लाई तीनों को। ये चोरी से उठाया था, अब चोरी से वापस भी रखा, इसके बाद फिर बाकायदा खरीद करके वो जो है लेके आई। अब प्रभुपाद के जो है सामने ये 2-2 इंच के जो है जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव थे। तो प्रभुपाद ने मालती के जो पति थे, श्याम सुंदर नाम था, दीक्षित थे, तो श्याम सुंदर से कहा कि तुम लकड़ी का काम जानते हो? बोले हाँ मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, मैं तो बड़ा ही हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा तो गो ये 2 इंच की जो मूर्तियां हैं इनको 2 फुट की मूर्तियां बनाओ। तो बोले हाँ मैं करूँगा। तो श्याम सुंदर ने जो है 2 फुट से 2 इंच से 2 फुट के जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव बना दिए, है ना। तो ये भी एक आश्चर्य है ना कि जो पत्नी है वो जो है छोटे जगन्नाथ जी लाए, जैसे कि पत्नी बच्चे को जन्म देती है छोटे रूप में और पिता बड़ा करता है, तो पिता ने मतलब उसके पति ने जो है बड़ा कर दिया है, माता ने जन्म दिया है, तो जैसे छोटे 2 इंच की जो है जगन्नाथ जी लाई है, और जो पिताजी है उन्होंने बड़ा कर दिया, 2 इंच से 2 फुट का कर दिया। तो इस तरह से जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जो है वहां पर, अब जब मंदिर मतलब स्थापना हो गई, स्थापना नहीं अभी तो रखा है, अब प्रभुपाद कहते हैं हम स्थापना करेंगे इनकी। स्थापना की तो बहुत लंबी विधि, लंबी चौड़ी विधि, तो प्रभुपाद ने सरल विधि बताई। क्या करना है, एक बहुत बड़ी मोमबत्ती मंगाई और एक बड़ी थाली में उसको जमा दिया, हीरे की नहीं बढ़िया खूब मोटी मोमबत्ती, वहाँ तो उस समय मिलती थी, भारत में तो बाद में आई ना वो मोमबत्ती, उस समय मोमबत्ती जो है बड़ी, और बस हरे कृष्ण कीर्तन करना है, स्वामी नृत्य करना है, और स्वामी नृत्य कहलाता था, एक पैर इधर एक पैर इधर ऐसे ऐसे झूमते हुए नृत्य करना है, हरे कृष्ण कीर्तन करना है, और एक व्यक्ति जो है घुमाता रहेगा और तब तक घुमाए जब तक थक ना जाए, और जब थक जाए तो दूसरे को दे दे तो दूसरा घुमाए। इस प्रकार से कई घंटे 6-7 घंटे तक जो है यही किया और स्थापना कर दी। अब वहां कहाँ है कोई मंत्र, ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले, कितना कितना किया जाता है। तो जगन्नाथ जी की स्थापना इस प्रकार से हुई थी, है ना। हरि बोल। इसके बाद प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य जयानंद थे जो कि मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उनसे जो है कुछ बातों बातों में विचार किया कि इन जगन्नाथ जी का जो है कोई रथ बना सकते हो जो इनको सड़क में जो है जगन्नाथ जी को जो है रस्से के साथ में खींचा जाए। तो जयानंद जो है मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो अपना दिमाग लगाया, एक ट्रक में जो है उन्होंने जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को जो है स्थापित करके और उसमें रस्सा लगा करके और खींच करके रथ यात्रा निकाली। तो 1967 में सबसे पहली बार सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी। अरे वो रथ यात्रा इतनी सफल हुई कि बहुत संख्या में लोग आए, कीर्तन हुआ और प्रसाद वितरण हुआ, और सरकार ने देखा, अमेरिकी सरकार ने देखा कि पहली बार ऐसी घटना है कि सड़क में इतने लोग चले और कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। मतलब उस अमेरिका के इतिहास में पहली घटना है कि सड़क में इतने ज्यादा लोग चलें और तोड़ फोड़ ना करें। तो सरकार ने भी बड़ा
मतलब मान्यता दी कि भाई ये तो बहुत अच्छा है। तो हमेशा रथ यात्रा के लिए उनको परमिशन मिलती थी, रथ यात्रा के लिए। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।